अच्छा, लखीमपुर के जिलाध्यक्ष श्री सुनील सिंह और वहां के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री योगेश वर्मा और वहां मौजूद मेरे लखीमपुर के सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, मैं लखीमपुर तक पहुंच गया था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण मेरा हेलीकॉप्टर नीचे नहीं उतर पाया। मजबूरी में मुझे वापस लौटना पड़ा है। मुझे इस बात का खेद है, लेकिन आज यदि मैं आपके बीच उपस्थित नहीं हो पाया तो आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि भविष्य में एक बार जरूर आप सबका दर्शन करने के लिए मैं लखीमपुर आऊंगा। जहां तक लखीमपुर का प्रश्न है, मैं जानता हूं भले ही अन्य दृष्टि से लखीमपुर बहुत उन्नत न हो, लेकिन खेती और किसानी के नजरिए से यह इलाका काफी उन्नत रहा है। और मैं कह सकता हूं, यहाँ का चाहे हिंदू समाज हो अथवा सिख समाज हो, सभी लोगों ने मिलजुल कर जिस तरीके से कृषि को लाभकारी बनाया है, उसकी मिसाल शायद ही प्रदेश में कहीं और देखने को मिले। मैं आप सबके इस योगदान के लिए आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस समय उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है और आप सभी जानते हैं स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव की क्या अहमियत होती है। आप सबको मतदान करना है और मैं मानता हूं कि आपको इस बार के उत्तर प्रदेश के चुनाव में केवल मतदान ही नहीं करना है और मतदान करके केवल सरकार ही नहीं बनाना है, बल्कि आप सबको उत्तर प्रदेश का भाग्य लिखना है। मैं ऐसा मानता हूं। किस राजनीतिक पार्टी के हाथों में उत्तर प्रदेश की शासन की बागडोर आप सौंपेंगे, उन सभी राजनीतिक पार्टियों के इतिहास से आप अच्छी तरह परिचित हैं। मुझे बहुत विस्तार में जाकर बतलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों से मैं इतना ही अपील करना चाहूंगा, आपका समर्थन ऐसी राजनीतिक पार्टी को मिलना चाहिए जो पार्टी जो कहती हो वह करती हो, क्योंकि कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। लेकिन आजाद भारत की सबसे बड़ी विडंबना यह रही है कि नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास कम हुआ है। आजाद भारत के इतिहास में इस विश्वास के संकट को चुनौती के रूप में यदि किसी राजनीतिक पार्टी ने स्वीकार किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 1951 भारतीय जनसंघ के शासनकाल में हम लोगों ने कहा था कि जब कभी भी हमको संसद में स्पष्ट बहुमत हासिल होगा, जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 लगी है उसे समाप्त करेंगे। और आपने देखा, आप सबने ज्यों ही संसद के दोनों सदनों में हम लोगों को बहुमत दिया, आशीर्वाद दिया, चुटकी बजाकर हम लोगों ने धारा 370 को समाप्त कर दिया जम्मू कश्मीर से। और जम्मू कश्मीर का भी आज वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। हम लोग बराबर पहले से ही 30-40 साल पहले भी कहते थे, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, वहां से यदि कोई अल्पसंख्यक यानी हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो, जो मूल रूप से भारत का नागरिक रहा है, धार्मिक उत्पीड़न के कारण यदि वह भारत आता है तो भारत में हम उसको नागरिकता देंगे। लेकिन इसके पहले की चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो,